क्लास 8 के प्रकाश चैप्टर को हम अब आगे बढ़ाते हैं। आइए आपका अंतिम बिंदु भी क्या है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि है क्या? तो सबसे पहले समझिए कि यह अंधों के पढ़ने की लिपि है, जो नेत्रहीन है, जो पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं या आंशिक रूप से देखने में परेशानी होती है। तो इस लिपि की खोज की थी लुई ब्रेल ने, इसीलिए इस लिपि का नाम लुई ब्रेल हो गया। लुई ब्रेल कौन था? तो वह खुद एक अंधा था, और वह कैसे अंधा हुआ इसके बारे में कहानी है कि जब बच्चा था तो उसके घर में चमड़ा काटने वाला मशीन था। उस मशीन से उसने अपने दोनों आँखों में घुसा दिया, यानी दोनों आँख उसी समय बर्बाद हो गया। तो इस लिपि की खोज जब ब्रेल लुई ने की तो यह हमारे समाज के लिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम हो गया, क्योंकि उसके पहले अंधे व्यक्तियों को पढ़ने लिखने की कोई सुविधा नहीं थी। सोचना भी एक तरह से गुनाह था। वो दूसरे के सहारे पर जिंदगी काटते थे, बेचारे बन के रहते थे। लेकिन जब से इस लिपि की खोज हुई, अब वह खुद अपना सहारा बन गए। अब वो बेचारे नहीं रह गए, वे भी अच्छे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करके जिंदगी में, जीवन में उन्नति के नए आयाम गढ़ सकते हैं, है ना। तो इस लिपि में होता क्या है, इस लिपि को थोड़ा अलग ढंग से लिखा जाता है। इसमें बिंदु और रेखाएं होती है, उसका समूह ग्रुप बनाया जाता है। ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, एक के लिए अलग, दो के लिए अलग। और इससे हम लोग जिस तरह नोटबुक पर लिखते हैं या किताब के अक्षरों को से पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा सा उभार रहता है, क्योंकि वो छू छू कर के इसको पढ़ते हैं और फिर अनुभव करते हैं। आप लोग नोट में भी देखे होंगे ब्रेल लिपि रहता है, 500 रुपया के नोट में, 200 रुपया के नोट में, 100 रुपया के नोट में आप देखेंगे सब में अलग अलग तरह का एक बिंदु, किसी में रेक्टेंगल का होता है, किसी में ट्रायंगल का होता है, किसी में स्क्वायर का होता है। इस द्वारा वह अनुभव कर लेते हैं कि यह नोट कौन है। अब सरकार भी इनके प्रति जागरूक हुई है, इनके लिए अलग से स्कूल खोला जा रहा है, कॉलेज खोला जा रहा है, यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है। और किसी कारणवश आपके नेत्र की ज्योति चली गई, लाइट चला गया, तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। बहुत ऐसे लोग हुए हैं जो नेत्रहीन होकर के भी दुनिया में नेत्र वाले से ज़्यादा काम किए। आप लोगों ने सुना होगा रविंद्र जैन का नाम। रविंद्र जैन भारत के एक महान संगीतकार हैं। उन्होंने बहुत सी फिल्मों, सीरियलों में अपना संगीत दिया है। वो तो बचपन से ही अंधे हैं, जन्मांध हैं। रविंद्र जैन ने रामायण धारावाहिक में, महाभारत धारावाहिक में म्यूजिक दिया है। हीना जैसी इंटरनेशनल फेम वाली फिल्म का संगीत दिया है। तो इसमें हमें निरुत्साहित नहीं होनी चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहता हूँ कि जीते ज़िंदगी आपको नेत्र दान करना चाहिए। इसमें घबराने की बात नहीं है कि आपका जिंदा में कोई आँख निकाल लेगा, लेकिन यदि आप उस अथॉरिटी को सूचित करेंगे तो आपके मरने के बाद वह उस आँख का उपयोग कर लेता है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हो गए हैं जो बीमारी बस या दुर्घटना बस अपने देखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसी स्थिति में आपका वह जो मरने के बाद बेकार आँख हो जाता है, उस आँख से एक आदमी को रोशनी मिल सकती है, उसकी ज़िंदगी को एक नया आयाम मिल सकता है। अब अगला जो चैप्टर है वह फसल उत्पादन और प्रबंधन है।
तो अगली वीडियो में आपको फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा।